स्टूडेंट्स, तो आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ आप सबके लिए। तो आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन होता क्या है? क्या होता है? अ रिलेशन शोइंग वर्ड, रिलेशन शोइंग वर्ड, ओके। या अदर वर्ड्स में कहें, दूसरे शब्दों में हम समझें, प्री मीन्स क्या हो गया? प्री मीन्स सब्जेक्ट और पोजीशन मीन्स पोजीशन, ओके। तो जो शब्द सब्जेक्ट की पोजीशन को बताए उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे द काऊ इज अंडर द ट्री। तो यहाँ पर अंडर हमारी प्री सब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है, कहाँ है? अंडर द ट्री। तो अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, राइट। सिमिलरली अगर हम कहें द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक की पोजीशन कहाँ है? टेबल पे। तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, ओके। तो ऐसे ही जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और इसका रिलेशन दिखाता है दूसरे शब्दों के साथ, सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अ वर्ड which comes before a noun or a pronoun is called a preposition, okay. A word which comes before a noun or a pronoun and shows its relation with other words is called a preposition. Again, look at the definition of the preposition. Preposition की परिभाषा क्या होती है? A word which comes before a noun or a pronoun and shows its relation with other words is called a preposition. देखिए, अंडर किससे पहले आया है? नाउन द ट्री से पहले आया है। ऑन नाउन द टेबल से पहले आया है, और ये इनका रिलेशन दूसरे शब्दों के साथ दिखा रहा है, इसलिए ये क्या है? प्रीपोजिशन है, ओके। तो प्रीपोजिशन जनरली क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद में आता है उसे हम इसका ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ओके। आगे देखते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? अब यहां देखिए, जनरली क्या होता है? नाउन से पहले आता है प्रीपोजिशन, प्रोनाउन से पहले आता है, लेकिन इस तरह से कभी कभी हम प्रीपोजिशन को बाद में भी यूज कर देते हैं। और एक बात समझाता हूं आपको, जैसे अगर जहां पर नाउन बता रहा हो किसको? प्लेस को और टाइम को। जब नाउन क्या बता रहा हो? प्लेस और टाइम का बोध होता हो नाउन से, तब हम जनरली उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा वेट अ मिनट, ये सही है, और हम गलती क्या कर देते हैं? कह देते हैं वेट फॉर अ मिनट। ये गलत होता, वेट फॉर अ मिनट इज रॉन्ग, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है
जो नाउन टाइम बताए उससे पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं। आई कैन नॉट वॉक अ माइल। अब अगर यहां पर फॉर अ माइल कर दोगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि ये टाइम का, यहाँ पर जगह का बोध हो रहा है। तो जहां पर जगह और टाइम को नाउन बता रहा हो उनसे पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब हम सीखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। तो मुख्य रूप से में प्रीपोजिशंस होते हैं तीन प्रकार के: सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस और फ्रेज प्रीपोजिशंस। जो सिंगल वर्ड्स होते हैं वो सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, इनटू, विथ, एटसेट्रा। ये कहलाते हैं सिंपल प्रीपोजिशंस। ओके, इनका यूज इस तरह से हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही was beaten with a stick. Okay, the frog jumped into the well. तो यहाँ पर into और with क्या है? प्रीपोजिशन। अगला जो होता है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन को हम क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले ए या वी लगा देते हैं तो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाता है। कंपाउंड का मतलब जो दो से मिलकर बने हम उसे कंपाउंड कहते हैं, जैसे अबाउट, अबाउट, अमंग, बिटवीन, अक्रॉस, अलोंग, बिसाइड। ओके, जैसे शी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर। ओके, he went across the road. ओके, तो यहां पर बिसाइड और अक्रॉस क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। और अगला जो प्रीपोजिशन का काइंड है दैट इज फ्रेज प्रीपोजिशन, जो फ्रेज का काम करे, जो कई शब्दों से मिलकर बने, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, उसे हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप। ओके, तो इन फ्रंट ऑफ क्या है? पूरा प्रीपोजिशन है, लेकिन कैसा प्रीपोजिशन है? फ्रेज प्रीपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, कॉमा, he did not succeed. ओके, तो इन स्पाइट ऑफ क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से फ्रेज क्या होता है? जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और उसका रिलेशन दूसरे शब्दों के साथ दिखाए उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन के तीन काइंड होते हैं मुख्य रूप से: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। ओके, थैंक यू सो मच।